भारत की हृदयशाली के रूप में स्थापित मध्य प्रदेश पर्यटन के असीम संभावनाओं को समेटे हुए है। यहाँ के हर कोने में सुंदरता छिपी हुई है। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण शहर है जबलपुर, जो कि नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। यूँ तो ये शहर कई वजहों से जाना जाता है, पर पर्यटन की दृष्टि से भी राज्य में इसका अहम स्थान है। ये शहर नर्मदा नदी के उत्तर में निचली पहाड़ियों से घिरे चट्टानी बेसिन में झीलों और मंदिरों के बीच स्थित है। जबलपुर जहां अपनी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है, वहीं संगमरमरी चट्टानों के बीच कलकल कर बहती नर्मदा के यादगार दृश्य के लिए विश्व भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है। जबलपुर से महज 20 किलोमीटर दूर स्थित है भृगुओं की तपोभूमि बेड़ाघाट। बेड़ाघाट में 3 प्रमुख आकर्षण स्थल है: मार्बल रॉक्स, धुआंधार फॉल्स और 64 योगिनी मंदिर। फॉल्स का सुंदर दृश्य बेड़ाघाट के सबसे अच्छे पर्यटक आकर्षणों में से एक है। बड़ी धारा पानी में गिरती है तो इसकी आवाज काफी दूर से सुनाई देती है। नर्मदा नदी का अतुल्य नजारा, वह भी संगमरमर के चट्टानों से गिरता हुआ, बेड़ाघाट का प्रमुख आकर्षण है। नदी में नाव की सवारी के मजे लेते हुए इन चट्टानों के अद्भुत गठन को निहारने का मजा ही कुछ अलग है। संगमरमर के लगभग 2 किलोमीटर लंबी चट्टानों के आकार की अनूठी विविधता और अलग अलग मन को मोह लेने वाले रंगों की कोमल छटा देखते ही बनती है। अगर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से हताश होके और परेशान हो चुके हैं तो कुछ मत करिए, बस बैकपैक करिए और जबलपुर से 23 किलोमीटर दूर बेड़ाघाट आइए, जहां 64 योगिनी मंदिर में आपको भगवान का आशीर्वाद मिलता है, वहीं धुआंधार झरने में आपको मन की शांति। कलाचूरी काल के बाद करीब 11वीं शताब्दी में जबलपुर में गोंड शासकों का दौर आया। उसी गोंड साम्राज्य का साक्षी है मदन महल। मदन सिंह द्वारा बनवाया गया यह किला शहर से करीब 2 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह किला शहर के सबसे ऊपरी छोर पर स्थित है। किले के सामने गोंडवाना शासकों के हाथी खाने और घुड़साल के अवशेष आज भी खड़े हैं, जिन्हें खजाने की तलाश में न जाने कितनी बार खोदा गया है। स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना ही गोंडवाना काल की विरासत का असली खजाना है। फिलहाल रानी का ये नायाब किला अब राष्ट्रीय धरोहरों की सूची में आता है और इसकी हिफाजत ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रहा है। ग्रेनाइट के पत्थरों से बने इस किले ने गोंडवाना शासन का हर एक काल देखा है। इस किले की खास बात यह है कि यहाँ पर खड़े होकर साम्राज्य में दूर दूर तक चल रही गतिविधियों पर नजर दी जा सकती है। जबलपुर से 12 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है एक सुंदर घाट, जिसे लोग ग्वारी घाट के नाम से जानते हैं। घाट पर नाव की सुविधा भी उपलब्ध है। रंग बिरंगे फूलों और झालरों से सजी ये नाव देखकर आप खुद को इनकी सवारी करने से नहीं रोक पाएंगे। यह मंदिर दिखने में भले ही छोटा सा है, लेकिन लोगों को अपनी ओर आकर्षित जरूर करता है। घाट पर नौका विहार की सुविधा होने के कारण इस मंदिर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। मनुष्य द्वारा संचालित नौकाओं से लोग इस मंदिर की यात्रा करते हैं, क्योंकि ये मंदिर घाट के केंद्र में है।
इलाहाबाद और बनारस में गंगा आरती के वक्त जैसा अलौकिक नज़ारा मन को लुभाता है, वैसे ही कुछ नज़ारा हर शाम गौरी घाट स्थित नर्मदा उद्गम स्थल पर देखने को मिलता है। शाम 7:30 बजे जब 5 ब्राह्मणों ने मंत्रों उच्चारण के साथ मां नर्मदा की महाआरती शुरू की तो पूरा वातावरण मंत्रों और जय जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालु मां नर्मदा की भक्ति में डूब जाते हैं। भारी मात्रा में लोग इस दिव्य आराधना में शामिल होते हैं और मां नर्मदा की इस भव्य आरती का लुत्फ उठाते हैं। इसके साथ ही नर्मदा में डुबकी लगाने को शुभ एवं मां नर्मदा के आशीर्वाद प्राप्ति के रूप में माना जाता है।